बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मज़ीद यूजेस के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के हवाले से हमने ऑलरेडी दो वीडियोस रिकॉर्ड की है। हमने पार्ट फर्स्ट में चंद इस्तेमालात को कवर किया था और उसके बाद हमने मज़ीद इस्तेमालात को पार्ट सेकंड में कवर किया था। आज इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और यूजेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में हम बुनियादी तौर पर फोकस करेंगे उन एक्टिविटीज़ पर या उन एक्शन पर जो बेसिकली होते हैं या वाक़या होते हैं एन इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ टाइम में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उन तमाम एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम इनकम्प्लीट पीरियड की बात करते हैं। अब इनकम्प्लीट पीरियड जिस तरह नाम से जाहिर है कि हम किसी दौरानिए की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो पीरियड है 2 घंटे का उसकी बात करते हैं, लेकिन ये दौरानिया या पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ होगा, ये इनकम्प्लीट होगा। इसका मतलब है कि कोई एक्टिविटी 10 और 12 बजे के दरमियान होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एन इनकम्प्लीट पीरियड। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हम एडवर्ब्स को लगाते हैं जिस तरह टुडे और दिस मॉर्निंग और दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस सेंचुरी एटसेट्रा। अब एजे थॉमसन के मुताबिक प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो है उसके मुताबिक दिस मॉर्निंग हम 1 o'clock तक इस्तेमाल करते हैं। जब हम 1 बजे तक बात करते हैं तो हम दिस मॉर्निंग को यूज करते हैं। इसी तरह टुडे को हम 24 घंटे में किसी भी वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकवाइज आफ्टरनून 5 बजे तक इस्तेमाल होता है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक तकरीबन हम आफ्टरनून को इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम 2 to 5 o'clock। और उसके बाद हम इवनिंग का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह दिस वीक का मतलब होगा कि हफ्ते में किसी भी वक्त, दिस मंथ का मतलब होगा महीने में किसी भी वक्त, दिस ईयर साल में किसी भी वक्त, और दिस सेंचुरी का मतलब होगा कि सेंचुरी में किसी भी वक्त। तो जब हम किसी डेफिनेट टाइम की बात नहीं करते, हमारा टाइम डिफाइन नहीं होता और जिस पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली वो पीरियड भी कंप्लीट नहीं होता, वो एक्शन उस पीरियड के दरमियान होता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रा करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एक्शन यहां पर हुआ है, एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। एक एक्शन यहां पर फॉर एग्जाम्पल हुआ है और लेट्स से ये भी एक एक्शन है एक्स, और टीएस स्टैंड फॉर टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं तो ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है। इस वक्त मैं बोल रहा हूं ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है और मेरा एक पीरियड है, इनकम्प्लीट पीरियड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 8 बजे से 12 बजे तक डिस्कशन कर रहा हूं। दिस मॉर्निंग को मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूं कि मेरा मुराद है 8 बजे से लेकर फॉर एग्जांपल 1 बजे तक या 12 बजे तक। अब जो एक्शन इस वक्त के दरमियान हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक्शन की बात कर रहा हूं और वो 8 बजे और 12 बजे के दरमियान वाक़या हो, तो ये इनकम्प्लीट पीरियड में शुमार होगा और उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एक्शन यहां पर हुआ है, ये फॉर एग्जांपल 9 o'clock है, ये 10 o'clock है, ये 11 o'clock है। तो कोई एक्शन 10 बजे हो गया है तो ये 8 और 12 के दरमियान है, तो इनकम्प्लीट पीरियड में आता है। इसी तरह अगर कोई एक्शन यहां पर हो जाए 11 बजे, तो ये भी इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा। लेकिन अगर 12 बजे मुकम्मल हो गए तो इसका मतलब है कि जिस पीरियड की हम बात कर रहे थे
यहाँ पर दिस मॉर्निंग से हमारा मुराद था फॉर एग्जाम्पल 8 से लेकर 12 बजे तक। नॉर्मली रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हम मॉर्निंग ही कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हमारा मकसद दिस मॉर्निंग से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हो या 1 बजे तक हो फॉर एग्जाम्पल, तो इस पीरियड के दौरान जितने भी एक्टिविटीज वाक़या होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही में शुमार होंगे, और उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस यूज करेंगे, पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे। लेकिन वंस दैट टाइम पीरियड हैज बीन कंप्लीटेड, एक दफा अगर वो वक्त मुकम्मल हो जाए, फॉर एग्जांपल 12 बज गए, तो उसके बाद अगर हम किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, एंड हियर आर सम एग्जांपल्स। टॉम हैज रंग अप 3 times दिस मॉर्निंग। टॉम 3 मरतबा सुबह घंटी बजा चुका है। अब दिस मॉर्निंग जिस तरह मैंने मेंशन किया, एजे थॉमसन और एवी मॉर्टिनेंट के मुताबिक 1 बजे तक दिस मॉर्निंग होता है, लेकिन हम ये वेरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक मॉर्निंग को कंसिडर करें, या हम सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कंसिडर करें। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस सेंस में यूज करते हैं कि टॉम हैज रंग अप 3 times दिस मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 12 बजे से पहले पहले हुआ है या 1 बजे से पहले पहले हुआ है। तो इसका मतलब होगा कि ये एक्शन या 11 बजे हुआ है या 10 बजे हुआ है या 9 बजे हुआ है फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर हम 2 बजे की बात करें कि कोई एक्शन, टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एग्जांपल हमारा 2 बजे है, अब 2 बजे है और मैं उस एक्शन के बारे में बोल रहा हूं, तो चूंकि मॉर्निंग का वो पीरियड मुकम्मल हो चुका है 2 बजे, चूंकि 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद दूसरा पेज शुरू होता है, मॉर्निंग का जो फेज है वो खत्म हो चुका होता है, तो फिर हम पास्ट सिंपल को यूज करेंगे। टॉम रैंग अप, वो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, 3 times दिस मॉर्निंग, क्योंकि अब वो इनकम्प्लीट पीरियड नहीं रहा, अब वो कंप्लीट पीरियड बन चुका है। लाइकवाइज, आई हैवंट सीन टॉम दिस आफ्टरनून। दिस आफ्टरनून से मुराद है 2 बजे से 5 बजे तक। तो अगर मैं 4 बजे बोल रहा हूं, टाइम ऑफ स्पीकिंग मेरा 4 PM है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करूंगा, आई हैवंट सीन टॉम दिस आफ्टरनून। मैंने टॉम को इस आफ्टरनून नहीं देखा है। लेकिन अगर 5 बजे के बाद में बोल रहा हूं, मेरा टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एग्जांपल यहां पर 6 PM हो, तो फिर मैं पास्ट सिंपल टेंस को यूज करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करूंगा। और रीजन इसकी ये है कि अब जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं वो पीरियड मुकम्मल हो चुका है। आई डिडंट सी टॉम दिस आफ्टरनून, तो यहां पर डिडंट सी पास्ट सिंपल है, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। अब जब हम इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो बेसिकली इट इंप्लाइज दैट द एक्शन हैपेंड और डिडंट हैपन एट सम अनडिफाइंड टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड। जिस तरह हमने डिस्कशन की कि जब हम इनकम्प्लीट पीरियड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उस इनकम्प्लीट पीरियड के दौरान कोई एक्टिविटी या एक्शन या तो हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं, हैव यू सीन हिम टुडे, और हैव यू सीन अली टुडे? यस, आई हैव सीन अली टुडे। टुडे का मतलब है दिन के किसी भी वक्त, 24 घंटे में हम किसी भी टाइम को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हमारा टाइम अनडिफाइंड है। तो हम 24 घंटे में किसी भी वक्त पूछ रहे हैं कि क्या आज आपने अली को देखा है। अब हम किसी खास वक्त की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या आपने अली को 4 बजे देखा है, बल्कि हमारा टाइम डिफाइन नहीं है। इट मीन्स एट एनी टाइम टुडे, and that is why we have used the sentences of the present perfect tense. But if we know that an action usually happen at a certain time, अगर हम ये जानते हैं कि कोई एक्टिविटी या एक्शन किसी खास वक्त होती है और in a certain part of or incomplete period, या हमारा जो इनकम्प्लीट पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल हम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की बात कर रहे हैं, या हम
12 बजे से लेकर फॉर एग्जांपल 6 बजे तक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इनकम्प्लीट पीरियड होगा। तो अगर इनकम्प्लीट पीरियड के दौरान हम किसी खास टाइम, सर्टेन टाइम की बात कर रहे हैं, तो फिर पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, माई अलार्म क्लॉक डिडंट गो ऑफ दिस मॉर्निंग। अब इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं कि हमारी जो अलार्म क्लॉक है वो रोजाना 6 बजे बजती है, तो हम कहेंगे माई अलार्म क्लॉक डिडंट गो ऑफ दिस मॉर्निंग। अब डिडंट गो ऑफ दिस मॉर्निंग का मतलब यह है कि अगर अलार्म क्लॉक रोजाना 6 बजे बजती है, तो उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो बेसिकली सर्टन है। तो हमने इसी वजह से डिडंट गो या पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें पता है कि अलार्म क्लॉक हर सुबह 6 बजे बजती है, उसका टाइम सर्टन है। अगर हमें टाइम के सर्टेनिटी की श्योरिटी न हो, हमें यह पता नहीं हो कि कोई काम किस वक्त होता है, अगर टाइम डिफाइन न हो, तो फिर सेंटेंस इस तरह होगा कि माई अलार्म क्लॉक हैज नॉट गॉन ऑफ दिस मॉर्निंग। क्योंकि दिस मॉर्निंग से मुराद होगा फॉर एग्जांपल 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, या कोई भी पीरियड हो सकता है जिससे हम दिस मॉर्निंग मुराद ले ले। लेकिन यहाँ पर चूंकि रोजाना ये 6 बजे बजती है, इसी वजह से हमने पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि अब टाइम सर्टन है और टाइम डिफाइंड है। माई अलार्म क्लॉक डिड नॉट गो ऑफ दिस मॉर्निंग। लाइकवाइज फर्ज करते हैं कि कोई पोस्टमैन है और वो 9 और 10 बजे के दौरान रोजाना आता है। अब 9 और 10 बजे के दरमियान वो रोजाना आता है, तो 9 और 10 बजे का जो पीरियड है, इसके दरमियान 9 to 10 या बेसिकली होगा इनकम्प्लीट पीरियड ही में शुमार होगा। तो हम कहेंगे कि हैज द पोस्टमैन कम येट, दिस हैज द पोस्टमैन कम येट, और हैज द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग से मुराद हमारा है अब 9 और 10 बजे। तो अगर 9 और 10 बजे के दौरान हम पूछते हैं कि क्या यह पोस्टमैन आया है, क्योंकि हम उसे 9 और 10 बजे के दरमियान ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड पूरा हुआ, हम 10 बजे के बाद बात कर रहे हैं, हमारा टाइम स्पीकिंग 10 बजे के बाद हो, फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज नहीं करेंगे। देन द करेक्ट सेंटेंस वुड बी did the postman come yet or did the postman come this morning, क्योंकि अब हम 9 और 10 बजे के बाद ही बोल रहे हैं। अगर मैं इसको डायग्राम की शक्ल में कर लूं, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, ये 9 o'clock है, ये 10 o'clock है, ये 11 o'clock है, और टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एग्जांपल मेरा 12 o'clock है। ये टीएस हो गया टाइम स्पीकिंग। अब चूंकि हम यहां पर दिस मॉर्निंग से अब हम मुराद ले रहे हैं कि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, फॉर एग्जांपल हम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की बात कर रहे हैं, तो ये होगा दिस मॉर्निंग। अब पोस्टमैन की जो रोजाना आता है, वो बेसिकली 9 और 10 बजे के दरमियान आता है। तो 9 और 10 बजे के दरमियान अगर हम किसी से पूछते हैं, तो हम कहेंगे कि हैज द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग और हैज द पोस्टमैन कम येट। येट के हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की थी। येट मीन अप टू द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। 9 और 10 बजे के दरमियान अगर हम पूछ लें, तो इस तरह पूछ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर हम किसी से फिर 10 बजे के बाद पूछ ले, तो अब ये पीरियड मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं 11 बजे किसी से पूछ लूं या मेरा टाइम ऑफ स्पीकिंग 12 बजे हो, तो फिर मैं पास्ट सिंपल टेंस को यूज करूंगा, डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, क्या वो आया था। तो इसका मतलब है वो टाइम पीरियड मुकम्मल हो चुका है। तो शॉर्टली सेइंग कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। अगर उस इनकम्प्लीट पीरियड के दरमियान हम एक्टिविटीज को मेंशन करना चाहते हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करेंगे। और अगर उस
पीरियड के बाद वो पीरियड कंप्लीट हो जाए और तब हम किसी से पूछ ले या उसके हवाले से बात करें तो हम फिर पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। हम नॉर्मली इनकम्प्लीट पीरियड के लिए टू वर्ड्स यूज करते हैं, रिसेंटली और लेटली। तो बेसिकली रिसेंटली का मतलब है या लेटली का मतलब है कि एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट वीक और एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में किसी भी वक्त के लिए अकॉर्डिंग टू एजे थॉमसन एंड एबी मार्टिनन हम रिसेंटली और लेटली का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सवाल पूछ लूं, हैज ही कम, हैज ही कम रिसेंटली और लेटली, तो इसका मतलब है कि आया पिछले हफ्ते, प्रीवियस वीक या पिछले महीने वो आ चुका है। तो उस पिछले हफ्ते या पिछले महीने कोई भी वक्त हो सकती है, टाइम डिफाइंड नहीं है। तो हम पूछ लेंगे कि हैज ही कम रिसेंटली और हैज ही कम लेटली। ही हैजंट कम रिसेंटली, ही हैजंट कम लेटली, इस तरह भी हो सकता है। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम नॉर्मली रिसेंटली को यूज कर सकते हैं, ही हैज कम रिसेंटली। इसका मतलब है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट वीक और ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। लेकिन लेटली को हम नॉर्मली एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते इस सेंस में, लेकिन हम इसको एफर्मेटिव सेंटेंसेस में तब यूज करते हैं जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैव बीन सम चेंजेस लेटली। तो देयर हैव बीन सम चेंजेस लेटली का मतलब है कि कुछ चेंजेस हो चुकी है, लेकिन लेटली का मतलब है कि हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि उस पीरियड के अंदर कुछ चेंजेस वाकया या अकर हो चुकी है। To sum up the whole discussion, we use the sentences of the present perfect tense when we want to talk about those activities or actions which basically occurred in an incomplete period of time. And once that period has been completed, then we would use the sentences of the past simple tense and not the sentences of the present perfect tense. इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और यूजेस के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।